चेन्नई को दर्शाने के लिए कहा है। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और यहाँ पे देखिएगा तो ये तमिलनाडु है, इस जगह ये पूरा तमिलनाडु नजर आएगा, यहाँ पे चेन्नई है। तमिलनाडु के पास में ही यहाँ देखिएगा तो ये केरल आ जाता है, यहाँ पे देखिएगा ये कर्नाटक आ जाएगा और इसी के पास में यहाँ पे गोवा आ जाता है, यहाँ पे देखिएगा तो ये महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कहा है कि विशाखापट्टनम को बताने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये आंध्र प्रदेश के पास में विशाखापट्टनम आता है, आंध्र प्रदेश में। तो 5 को देगा, आपको मैप देगा इंडिया का ड्रॉ करने के लिए, उसमें किसी भी 5 चीजों के बारे में पूछेगा। चावल उत्पादक पूछ सकता है, कोयला उत्पादक पूछ सकता है, तेल का खदान के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर है, इसी जगह देखिएगा तो यहाँ पे आपको पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा, इसी के पास आइएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका यूपी, यहाँ है बिहार और ये है सिक्किम, ये आता है आपको पश्चिम बंगाल है और इसके नीचे आपको आ जाता है ये उड़ीसा है, उड़ीसा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 राज्य था, दोनों राज्य को बांट दिया गया है। उसको 2014 में मोदी जी के शासनकाल में 2014 में जब हुआ है तो आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिए, एक तेलंगाना में कर दिए हैं और एक आंध्र प्रदेश है। तो तेलंगाना जो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद कर दी, अमरावती भी इसको न्यू में नाम रख दिया गया है। तो इस तरह से आपको देगा। यहाँ पे आइएगा, बिहार से झारखंड बता दिए, इसके बाद इधर आइएगा तो यहाँ पे आपको है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा आ जाएगा, ये मिजोरम आ जाता है, यहाँ पे है असम है, यहाँ पे नागालैंड है, इसके अलावा आपको यहाँ पे आ जाएगा मणिपुर आता है। इसमें 28 राज्य हैं। तो अब हम लोग जानेंगे, इसमें एक और जानते हैं कि भारत के मैप में कितने सारे राज्य है जिससे समुद्री रेखा के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो भारत के 9 ऐसे राज्य मिलेंगे जो समुद्री रेखा से सटा हुआ है। जैसे यहाँ पे आइएगा, यहाँ देखिएगा तो ये यहाँ से आपको ये गुजरात, ये आपको ये पूरा समुद्री, ये सारा के सारा समुद्री इलाका है। तो समुद्री इलाका तो देखिएगा तो ये गुजरात है, यहाँ पे आपको गुजरात है। अगर भारत का सबसे ज्यादा समुद्री रेखा से अगर कोई राज्य है सीमा सजा करता है तो गुजरात है। देखिएगा गुजरात का ये जो पोर्शन आपको नजर आएगा इतना, ये सारा का सारा गुजरात के देखिएगा ये समुद्र से अपना सीमा साझा करती है। फिर गुजरात के बाद आइएगा तो इसके पास आपको महाराष्ट्र है, यह भी समुद्री सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र के बाद आइएगा तो यहाँ पे आपको गोवा यह भी समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। गोवा के बाद जो आइएगा
तो यहाँ पे कर्नाटक, कर्नाटक भी सीमा साझा करता है समुद्री से। इसका भी यहाँ पे आप देखिए तो केरल भी सीमा साझा कर रहा है समुद्री रेखा से। इसके बाद जस्ट बताए हैं ये तमिलनाडु भी सीमा साझा करती है। तमिलनाडु के बाद आइएगा तो तमिलनाडु से ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी समुद्री रेखा से सीमा साझा करती है। इसके बाद यहाँ आइएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा उड़ीसा भी सीमा साझा करती है। इसके बाद आइएगा तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यह भी सीमा साझा करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यहाँ पे सीमा साझा कर रहा। एक कर्नाटक, 9 बोले हैं। 9 ऐसे राज्य है भारत का जो समुद्री सीमा साझा करता है, जिसमें 9 में सबसे ज्यादा अगर आइएगा तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला आपको गुजरात है, और सबसे कम आता है गोवा। इसके बाद आते हैं हम लोग इसमें, तो इसमें हम लोग जानेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा जो गुजर रहा है उसके बारे में जानेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सीरियल वाइज हम लोग पहले चलेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिक से भी जानेंगे। यदि सीरियल से चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा गुजरात है, ऐसे जाता है, ये कर्क रेखा ऐसे गुजर रही है, तो कर्क रेखा गुजरात। इसके बाद आइएगा तो ये राजस्थान, इसके बाद आइएगा तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आइएगा तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे पश्चिम झारखंड, इसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है त्रिपुरा, इसके बाद मिलेगा मिजोरम। 8 राज्य पूरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे आ रहा है आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। सीरियल से अगर आते हैं तो सीरियल से आता है पहले गुजरात, इसके बाद आएगा आपको यहाँ पे राजस्थान के बाद आइएगा तो आता है मध्य प्रदेश, इसके बाद आइएगा मध्य प्रदेश के बाद आपको आ जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद आइएगा तो आपको आएगा झारखंड,
इसके बाद आइएगा झारखंड के बाद तो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, इसके बाद आपको मिलेगा मिजोरम, मिजोरम। अगर इसको बाय ट्रिक देखें, ट्रिक पे यदि देखते हैं तो दो सारे ट्रिक है। सबसे पहले एक आता है मित्र पर गमछा झाड़, मतलब मिजोरम, इसका आ जाएगा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये हुआ। एक ट्रिक और है, मगर मछ झपट, मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 5 6 तो आपका ये तो ये त्रिपुरा, ठीक है, छत्तीसगढ़, देखिए मगरमच्छ झपट, मतलब म से आएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मित्र पर गमछा झाड़ से आएगा तो इससे भी बनाइएगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 8। इस तरह से कर्क रेखा गुजरता है और कर्क रेखा 2 भाग बराबर भागों में भी बांटती है। तो ये जानना जरूरी है मैप बनाकर, और मैप में राशि के बारे में जानना जरूरी है। जब तक राशि नहीं जानिएगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे कोयला उत्पादक राज्य है, कहाँ पे चावल उत्पादक राज्य है, कहाँ पे तेल उत्पादक राज्य है, ये सब नहीं पता चलेगा। इसके लिए सबसे पहले मैप जानना जरूरी है। मैप जानिए। इससे पिछले वाले वीडियो में हम पूरे मैप का टोटल बता दिए हुए हैं, कौन सा राज्य कहाँ है। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें पूरा वीडियो मिल जाएगा। आसाम 2017 का ये क्वेश्चन है, पूछता हुआ, उसको बता दिए हैं। इसके बाद समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्यों को बता दिए हैं। इसका कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को बता दिए।